नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा सेमारिया विधानसभा से कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव परिणाम सुनिश्चित करने का आरोप लगाया। साथ ही चुनाव के पहले प्रत्याशी के पक्ष में प्रोपेगेंडा तैयार करने का आरोप भी लगाया। साथ बताया कि NHI द्वारा सतना सेमारिया सिरमौर डभौरा मार्ग को स्वीकृति दिलाकर नेशनल हाईवे की मान्यता उनके प्रयासों से मिल चुकी है। अगर मोदी जी की और अमित शाह जी की आपस में डिस्प्यूट नहीं होता, जिसकी संभावना है, जब बड़े बड़े सत्ता ढहे हैं तो तभी ढहे हैं जब अंदर से क्रैक्स आता है। तो जो टोटल मैनेजमेंट है, और मैं तो कह रहा हूं कि ईवीएम माता जब तक हैं तब तक रहने दो। साफ एक लाइन में मैं बता रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं, लेकिन मेरा उसमें बस नहीं है, पर मैं जानता बहुत। जी अभी तो ईवीएम में ही आपने चुनाव लड़ा ना विधानसभा। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, वो तो किस्मत है, प्रकृति मैं वही बोल रहा हूं, ईश्वरी कृपा है, 730 वोट से बच गया। नहीं, चुनाव तो ईवीएम पे लड़ा ना आपने। हाँ, ईवीएम पे ही लड़ा। मुझे आप यकीन करिए 22,000 वोट से जीतने की उम्मीद थी, जैसा मैंने कैलकुलेशंस किया था। और मैं अब आपको क्या बताऊं, क्या एक एक वोट में जानता हूं। मुझे खुद आश्चर्य है कि हो क्या गया। तब भी ईश्वर की कृपा थी। 730 वोट से मैं बहादुरी नहीं बता रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बच गया। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब फिर वैसे स्थिति में तो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। वैसे लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जब तक ये बैलेट पे नहीं होगा और जिस तरह से चल रहा चीज़ें, तो मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पार्टी ने अगर कह दिया कि लड़िए, अरे ये भाई किसी मान लीजिए कोई अच्छा सा नाम लीजिए, मान लीजिए बिल्ली का कोई नाम ले लीजिए, कोई बिल्ली का नाम ले लीजिए, मतलब जैसे बिल्ली का नाम जो रखते हैं। हाँ, कोई नाम बताइए। लूसी। मान लीजिए जैसे जूली बिल्ली। अब अगर ये जूली बिल्ली को टिकट दे दिए तो ये एक नैरेटिव्स बना देंगे 3 महीने पहले कि जूली बिल्ली भगवान राम की सेवा में थी। इसकी जो सगी मौसी थी वो केकेई की सेवा में थी, भगवान राम से इतना जुड़ी थी। और जूली के नाम पे ये इवेंट करा देंगे, जुलूस निकाल देंगे, माहौल बना देंगे कि पूरी जनता जूली के प्रति वो है। और जब रिजल्ट खुलेगा ईवीएम से तो आपको भी लगेगा कि जूली का माहौल तो था। आप लोग जीता। जब ये उत्तर आ सकता है तो वो उत्तर तो और बगल में वहीं ऑफिस थी, उस उत्तर की उसमें संलग्न नहीं किया गया। मुझे उत्तर तो मिला पर शाम को 7 बजे, उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें अपने आप रूटीन में होना था, वो हो जाना था। इनका इसमें कुछ लग नहीं रहा था। इसके बाद आता है अशासकीय संकल्प। उसमें मैंने इनसे काफ़ी अनुनय विनय किया, मैंने कोई ईगो नहीं किया। मैंने यहाँ तक कहा कि मुझे अपने सेमरिया के विकास के लिए, सेमरिया की जनता के लिए अगर आपके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, आपके विनती करनी पड़ रही, मैं वो भी कर रहा हूँ। आप मेरे सेमरिया का विकास ना रोकें। आप 230 में से 230 नहीं जीत सकते। अगर 2-4 हार गए हैं और उसमें भी 730 वोट से आप हार गए, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि सेमरिया की आधी जनता ने आपको वोट दिया है? आप सेमरिया का विकास क्यों रोक रहे हैं? तो यही गोलमोल उत्तर। फिर उसमें मंत्री जी का आपके पास स्पीच में है, पूरा आधे घंटे का है। जैसे कोर्ट चलती है ना, न्यायालय, सुई की आवाज़ नहीं बोल रही थी, पूरा सन्नाटा था। शाम को मैंने अपना पक्ष रखा, मंत्री जी ने फिर अपना पक्ष रखा, फिर मैंने अपना पक्ष रखा। फिर मैंने बताया कि ये जब रीवा राज्य था, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने PWD की स्थापना की। फिर 1947 के बाद जब स्वतंत्र भारत हो गया, रीवा राजघराना था। गुलाब सिंह की खखरी मानिकपुर में भी थी, मानिकपुर से लेकर ये उनकी टेरिटरी थी। तब ये जंगली मार्ग हुआ करते थे। और उस जमाने के जो 13 सबसे पुराने स्टेट हाईवे थे, उसमें रीवा सेमरिया मानिकपुर था। और वहाँ तक वो खुद जाया करते थे, तब जंगली मार्ग होते थे। बाद में यहाँ तक तो सेमरिया के जो यूपी बॉर्डर है वहाँ तक तो बना दिया गया। वहाँ भी थोड़ा बहुत जंगल थे, वो कट गए, बन गए। अब यूपी में अपना जोर नहीं था, तो आप इसको, तो माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा इसको हम इस
आपस में सरकार से बात करके। हमने कहा बिल्कुल आपकी बड़ी कृपा होगी। तो बोले कि आप इस संकल्प को वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा संकल्प वापस लेने को तैयार हैं। तो हमने कहा हाँ, मैं इस संकल्प लेने को आपके आश्वासन पर तैयार हूँ कि आपके प्रयास से हमारा ये काम हो जाए। फिर हमने कहा कि दूसरे का क्या होगा। तो बोलने लगे कि उसमें ट्रैफिक डेंसिटी रोड की माल बहुत अच्छी है, ट्रैफिक डेंसिटी कम है। हमने कहा नहीं साहब, मैं इसका इसी विभाग में को समझता हूँ। ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी केंद्र सरकार की योजना है। यहाँ कोई नहीं पूछने जा रहा ट्रैफिक है कि नहीं। केंद्र सरकार का है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को 4 लाइन सड़क से जोड़ना है तो जोड़ना है। इसमें इसका कोई मतलब नहीं। आप इसका गलत उत्तर दे रहे हैं। आप इसको आप यहाँ के माध्यम से केंद्र सरकार को आप भेज दीजिए। NHAI को NHAI लिखता है मेरे दोनों प्रश्नों पर। मेरा पहला था रीवा जिले के विधानसभा सिमरिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रोड कई वर्ष पूर्व घोषित थी। 17 सिमरिया बाईपास रिंग रोड होकर सिरमौर डभौरा शंकरगढ़ जाने वाले मार्ग के निर्माण का संबंध। दूसरा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिमरिया से मानिकपुर जाने वाला मार्ग जो उत्तर प्रदेश के जंगल में होकर ख़त्म हो जाता है, मानिकपुर शहर को नहीं जोड़ पा रहा है। इसमें 10-12 किलोमीटर अगर आप केंद्र सरकार को भेज दें तो वहाँ से अगर हल हो जाए तो इतना पैसा जो लगा है 39 करोड़ रुपए लगा है, सिमरिया से मानिकपुर जाके वो बॉर्डर में जंगल में ख़त्म हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं। इसमें उत्तर आता है NHAI की तरफ से कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क सतना सिमरिया सिरमौर तथा शंकरगढ़ 4 लेन चौड़ीकरण हेतु DPR निर्माण का कार्य पिछड़ा क्षेत्र धार्मिक पर्यटन स्थल की परियोजना BRT बैकवर्ड एरिया रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस में बनाई जा चुकी है। कार्यालय कटनी के अधीन DPR तैयार कराए जाने हेतु स्वीकृत किया गया था, किंतु भारत शासन के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी मोर्थ जो मूल NHAI, देखिए केंद्र सरकार की सड़क की 3 है। मेन है विभाग मोर्थ जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं, यही जो मैं पढ़ रहा हूँ NH। और दूसरा है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा है NHAIDCL जो नॉर्थ ईस्ट में काम करता है। तो इन्होंने लिखा कि यह मोर्थ को राज्यपाल के निर्देशानुसार DPR स्थित में ही क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र भोपाल माने NHAI भोपाल चीफ इंजीनियर सरकार का PWD के साथ दिनांक 21/6/19 को त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से हस्तांतरित किया जा चुका। अतः उक्त मार्ग की अद्यतन स्थिति तथा सड़क से निर्माण से संबंधित जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल। सब लोग माननीय सभापति महोदय जी, आवाज हम भी देखते हैं कि हम कितना बोल सकते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा अपने आप को रियाज करने का थोड़ा सा अवसर मिलेगा हमको। ये हमें लगता है कि हम विधानसभा में थिएटर शो तो नहीं करते कि मतलब जैसे एक रटा है वही मालूम फिक्स की यही बात आएगी, इधर से यही बात जाएगी, ये जीभ की जलेबी और ये समय के साथ पिछले का नाम लेंगे, उसका समय बीत गया तो उसका नाम ही न लेंगे, नया लेंगे, पूरा का पूरा थिएटर शो है। अभी हमें माननीय राज्यपाल जी के भाषण के उसमें बोल रहे हैं, मैं ना उनका विरोध करता हूँ ना समर्थन करता हूँ, जो बातें मुझे उचित लगेंगी मैं वही कहूँगा। माननीय राज्यपाल जी सयाने आदमी, इतने बुजुर्ग वरिष्ठ भले आदमी, उनको लाकर कुछ भी पढ़वा देते हैं, फिर हम लोग उन्हीं का नाम ले लेके कोसते रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ कम से कम 10 चीजें हैं जो पिछले वाले में 21/12/2023 में बोला गया। CM राइट, लक्ष्मी लाडली, लाउड स्पीकर, मांस मछली, संबल योजना, लोक सेवा गारंटी, डबल इंजन, राम पथ गमन, तेलुगु पत्ता, ये सब 12-15 चीजें वही दोहरा दी। हाँ, बिंदु 35 में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ये गांधी का देश है और यहाँ के लोगों की आत्मा, यहाँ के लोगों की 75-80% आबादी गाँवों में रहती है, बात सही है।
अगर हमें इतनी स्वतंत्र हुए भारत देश को लेकर अभी तक के कालखंड में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, और मुख्य रूप से 20 वर्ष से लगातार जो मौका एक ही पार्टी को मिला और हमारे एक ही मुख्यमंत्री 18 वर्ष तक रहे, और एक लक्ष्मी लाडली हुई और उसकी जो बच्ची हुई वो भी अब शादीशुदा हो गई, उसकी भी बच्ची हो गई, लक्ष्मी लाडली हो गई। दुर्भाग्य है वो भी मजदूरी कर रही थी, उसकी बच्ची भी मजदूरी कर रही है। हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को हम नहीं खड़ी कर पाए। हमने तुष्टीकरण की राजनीति तो की, हमने लोगों को छोटे छोटे पॉकेट्स दिए, छोटी छोटी योजनाएं बनाई, उनकी गरीबी, अशिक्षा का कहिए दुरुपयोग किया, लाभ उठाया, कहिए मदद किया, और उनके वो कमजोरी के चलते और देश यहाँ तक चला आया। लेकिन जो मूल चीज थी, जैसे गांवों में नया चार होता, नवाचार होता, कहीं हल्दी की खेती होती, कहीं गुड़ बनता, कहीं मक्का बनता, कहीं छोटी छोटी चीजें, कहीं आलू, उससे संबंधित छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें सब्सिडी, उसमें बिजली में कुछ सब्सिडी, कुछ मंडी टैक्स में, इस तरह से करके अगर हम इन चीजों को बढ़ाए होते तो निश्चित रूप से हमारी चीजें बदल जाती। हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे गुहिया गांव में प्रदीप कुमार मिश्रा है, सरकारी बैंक से लोन लिए 1 लाख, ये पटल में रख रहा हूँ, 1,25,000 रुपया। अब 1999 में इन्होंने 55,000 रुपए तक जमा भी कर दिए 25 में। अभी इनके ऊपर जो उधारी है वो 31,90,690 रुपया ब्याज जोड़कर, इसमें इनको छूट देने के बाद 18,66,469 रुपए जमा करना है। और ये व्यक्ति तड़प रहा है कि बैंक वालों ने ये कर दिया। ये बताइए हमारी ये स्थिति है। हमारे यहाँ पिछले 3 वर्ष पहले हमारे विधानसभा क्षेत्र में पटना निवासी 4 वर्ष पहले बृहस्पति साहू आत्महत्या कर लिए थे। जब 12 महीने की कांग्रेस की नई सरकार बनी थी, 15 दिन हुए थे, तो हत्या कर लिए थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज जी वहां गए थे और खुद फपक के रो पड़े थे, और जो वो फपक के रो के आए हैं वो परिवार आज भी फपक रहा है। हमारे अंबा के निवासी विश्वकर्मा परिवार जो यहाँ पर भोपाल में 3 लोगों ने आपने देखा होगा, सूदखोरों को उसमें मर गया था, सूदखोरों के उसमें मर गया था हमारे अंबा के, उन पे कुछ भी नहीं हुआ। हम एक चीज में आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, कुछ मोटी मोटी बातें। जल मिशन योजना हमारे यहाँ चल रही है, सब कहें प्रॉब्लम होगी, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं रहे, ध्यान नहीं आ रहा। जल मिशन योजना में जो पाइप की खुदाई हो रही है, तो हमारे रोडों का जो शोल्डर है और शोल्डर में वो खोदे दे रहे हैं। हमारे रोडों की मजबूती तब रहती है जब शोल्डर से उसको सपोर्ट रहता है। अगर शोल्डर कमजोर हो जाए तो लोड पड़ेगा तो रोड बाहर हो जाए, पानी आएगा नहीं आएगा इस बात की गारंटी नहीं है कब आएगा, लेकिन पूरी अंतिम किनारे से परमिशन होती है। एक तो परमिशन नहीं ली है अभी, और अगर ली भी होगी तो अंतिम किनारे से उसको खोदे जाने का नियम है जो 20 से हो रही। अगर यहाँ विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से ये चीजें हो जाती तो हमारा थोड़ा सा वो हो जाता, मैंने एक चीज बच जाती, हमारा आर्थिक नुकसान नहीं होता राज्य सरकार का। आवारा पशु और गौ माता की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, तमाम उतने गौशाला नहीं है, कहां पर भेजें। पूरा किसान सुबह से एक ही चीज करता है और एक्सीडेंट में मारे जाए। एक और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कोटा में हर वर्ष हर माह खाद्य का आवंटन बदल जाता है। जो खाद्य का आवंटन क्यों बदलता है? गरीबी रेखा के नाम पर, कि गरीबी रेखा में अगर बदलाव होगा तो हम आवंटन बदल दें। वो आवंटन आता है विपरीत दिनांक के 2 महीना बाद। गांव के किसान को मालूम ही नहीं, गांव के निवासी को किस महीना कितना आवंटन आना है, और पता लगा कि कल आ रहा, परसों आ रहा, 2 महीना खाद्यान्न नहीं पड़ रहा। तीसरे महीना जब आवंटन आया तो जो मन मर्जी हुआ दे दिया, बीज का 1-2 किलो 1-2 महीने का वो हो गया। अगर ये वाला खेल ना होना तो आटाओं की मिल नहीं चल सकती, उनकी वायबिलिटी ही नहीं बढ़ेगी। इसी तरह धान जो हमारे यहाँ सड़ा दिए जाते हैं जानबूझकर उपार्जन केंद्रों में, और वो शराब के माने फैक्ट्रियों को बहुत सस्ते दाम पर ऐसे दे दिया जाता है, तो उसकी भी हम बचत कर सकते हैं। हमारा आज भी हमारे इसमें जो कल आपने ये राज्य खाद्य आयोग की रिपोर्ट दी है, उसमें बहुत सारे आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन नहीं बने हैं। इसके लिए एक बात है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपका ध्यान सैंड के उत्खनन पे है, लेकिन पत्थर पे नहीं। हमारे यहाँ लाइमस्टोन का बहुत अवैध उत्खनन, वो महंगा लाइमस्टोन है जिसका उपयोग सीमेंट के लिए किया जाता है, जिसकी रॉयल्टी भी ज्यादा है, लेकिन उससे गिट्टी बन रही है। 2-3 ही माइन स्वीकृत है, बाकी सब अवैध चल रहा है।
तो एक तो रॉयल्टी का नुकसान, दूसरा उसके लिए डिटोनेटर आ कहां से रहा? जो लाइसेंस होल्डर है वो दाएं बाएं से उन्होंने अपना ही डिटोनेटर दे देते हैं, आगे चल के हरदा जैसे कार्ड की पुनरावृत्ति हो जाएगी। एक और बात बता रहा हूं, जैसे अब क्या है जो भर्ती होती है ऐसे जो गार्ड है, सुरक्षा कर्मी गार्ड है, हमारे अधिकारी कहना नहीं चाहिए, पर जो हमारे नए नए अधिकारी आते हैं, छोटे अधिकारी आते हैं, वो अपने डेकोरम के लिए बगलों में सजाए उनके सुरक्षा गार्ड उनको दिया जा रहा है। और विधायक यहाँ पोइस हमारा घूम रहा है कि सुरक्षा गार्ड मिल जाए, जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ पुनर्खननीकरण में जमीनों की जो अल्टा पलटी का खेल है, तो यहाँ की लोग इसमें राज्यपाल जी के अभिभाषण में लोक संपत्ति विभाग का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि इसमें हमें काफी लाभ हुआ। उनके अभिभाषण में ये बात बिल्कुल सत्य लिखी और ये लाभ हुआ है। जब हम देख रहे हैं कि उसमें लाभ हो रहा है, तो बराबर में हम लोक संपत्ति विभाग को हम क्यों चला रहे हैं जिसमें कि बहुत कम दर आ रही है और हम जमीन कोड़ियों के फल उठा रहे हैं। हमारे रीवा सिंगरौली शहडोल में बहुत बड़ा एक शराब घोटाला हुआ, 3 महीने तक फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर उठा देते रहे, वो मामला दबा हुआ है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर 3 महीना तक जब फर्जी बैंक गारंटी को मान लिया गया और बाद में चुपचाप उसको बदलवा भी लिया गया, तो उसके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे समैया नगर पंचायत में दूध बेचने वाले यादव, सब्जी बेचने वाला कुशवाहा, ट्रक चलाने वाले चालकों से बाजार बैठी के नाम पे साहब इतनी मारपीट होती है। मैं अगर जीता हूं तो सिर्फ इसी कारण से। हम नगर पंचायत से 2900 वोट लेकर जो लीड लेकर निकले और उसी से हम 730 वोट से जीत गए, तो मात्र यही कारण था कि पूरे नगर पंचायत के लोग जो त्रस्त थे उन्होंने हमें एक तरफा वोट किया और इस उम्मीद के साथ कि ये लूट मारपीट बंद होगी। हो क्या रहा साहब वहां कि वहां विभागीय बैठकी हो रही, शासन के नियम आए जी, आपका आजाद की संकल्प भी आने वाला है। एक तिमाही या छमाही वसूली होनी है, तो वहां प्राइवेट गुंडों के माध्यम से कर्मचारी हैं, उनसे इतनी ज्यादा मारपीट करके वसूली की जा रही है और प्रभारी सीएमओ को उसमें हम प्रश्न भी लगा रहे हैं, चिल्ला भी रहे, तमाम अर्जी भी दे रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। कम से कम हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब हैं, तो अब दूध वाले यादव तो न मारे जाएं, उनकी तो रक्षा हो जाए, सब्जी वाले कुशवाहा तो न मारे जाएं। इतना आपसे निवेदन है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ, आपने मैं समय दिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री सिद्धार्थ तिवारी जी। हमने दूसरा काम ये किया था, एक आपके वीडियो में होगा, जब नीलम मिश्रा विधायक थी उस समय इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को लेकर के केंद्र सरकार की एक योजना, केंद्र सरकार की योजना आई थी कि एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ने की। इसमें ये देखिए, मैंने निकाला है फेसबुक से कल ही माननीय गणेश सिंह जी का, इसको आप लोग फोटो खींचिए, पढ़िए। खींचा, सब लोगों ने खींचा। इसको मैंने सदन में रखा, सदन में मैंने कहा कि इसमें लिखा है, गणेश सिंह जी अपने फेसबुक आईडी से लिखते हैं, सतना से इलाहाबाद के लिए नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। माननीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृति दी है। दमोह से हटा मानगंज, जसों, नागौर, सतना, बाया सेमरिया, जवा, सूती, शंकरगढ़, इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसी तरह अयोध्या से चित्रकूट जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ, उसे मैंने चित्रकूट से सतना तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इन सभी के टेंडर भी जारी हो चुके हैं। क्या गणेश सिंह जी झूठ बोलते हैं? अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। अभी सतना जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला NH7 बेला से चुके ही, दूसरा NH75 बेला से बमीठा, ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग सतना जिले को एक नई सौगात मिल गई है, इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। ये कब की बात है? जब नीलम मिश्रा विधायक थी और फिर वो चुनाव नहीं लड़ी। सांसद जी इन्हीं सब घोषणाओं में चुनाव जीते। हमसे पूर्व विधायक KP त्रिपाठी जी को भी इन सब का लाभ मिला। 5 साल में कोई कोशिश नहीं हुई। कल मैंने लगाया था, मैंने इसको विभागीय प्रस्ताव के तहत मुझे मालूम था, मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाकर लगभग मंजूर करा लिया था, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं था, NHAI का था। मैंने अपना लेटर लिखा था
और उसमें एनएचआई विभाग ने इनसे जानकारी, स्टेट गवर्नमेंट को पत्राचार करते हैं, इनकी जानकारी में आया होगा। तो मुझे लगता है माननीय उप सरपंच महोदय नहीं, क्या नाम है, उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय शुक्ला जी, हालांकि उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, हमने एक लेटर भी लिखा है, उप मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक व्याख्या उनके कर्तव्य एवं अधिकार बताएं, जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। हमें लगता है कि उन्होंने इसमें आपत्ति दर्ज की और ये काम हमारा रोका गया। जैसे रोका गया वैसे ही मैंने, एक अशासकीय संकल्प होता है कि यदि राज्य सरकार अक्षम है, उसके पावर में नहीं है, वो विभाग जो केंद्र सरकार संबंधित है, तो एक अशासकीय संकल्प मैंने लगाया। दिया जाता मर जाता है, उसका कम से कम बजट होना चाहिए। पुलिस में आप कुल 200 का बजट दे रहे हैं, आप भर्ती रोजगार के नाम पर कोई बजट नहीं दे रहे हैं, आप खाद्य प्रसंस्करण में बहुत नाम मात्र का बजट दिए हैं, आप कृषि और उसको बढ़ाने के लिए कोई बजट ही नहीं दिए, आप हवाई जहाज़ में बहुत ज़्यादा बजट दिए। मैं बुक नहीं लाया हूँ, मैंने इनका एक एक चीज़ किया कि आप कितना मनी वेस्ट कर रहे हो और कहाँ कहाँ ज़रूरी था वो नहीं दिए हैं, वो मेरी स्पीच में आपको समझ। फिर मैंने राज्यपाल के अभिभाषण में भी पूरी बातें कही कि आपने पिछले अभिभाषण और इस अभिभाषण में एक ही विषय को हम लोगों को सिखाया जाता है, पुनरावृत्ति से बचें, सदन का महंगा समय बचाएं। और राज्यपाल महोदय ने 16 बार जो पिछले दिसंबर में बोला था उसी में लगभग 40% उसी को दोहरा दिया। वही तेदुबद्ध मानक बोरा, वही प्रधानमंत्री जी, वही राम राज्य, वही धर्म। हमने कहा था राम हमारे भी हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे भी आराध्य हैं, पर उसकी जगह ये नहीं है, उसकी जगह मंदिर है, वहाँ जाके हम अपनी भक्ति प्रदर्शित करें। इसका एक एक मिनट जनता के कीमती पैसे से इतना खर्च आता सदन में, इसमें हम विकास की बात करें, इसमें हम पॉइंट की बात करें, आधा टाइम में देखता हूँ वही कुछ भी हम लोग बोलेंगे, आपको राम पसंद नहीं है, आपको ये पसंद नहीं है, आप वही करके, मुझे लगता ही नहीं है कि ये एक तरह से वैचारिक या शिक्षित सदन। मैंने उसमें पूरी बातें रखी हैं, मैंने उसमें सिमरिया की लूट रखी है, किस तरह नगर पंचायत में, यहाँ तक कि बताया कि सिमरिया नगर पंचायत से मैं 2900 वोटों से आगे हुआ और वहीं से मैं चुनाव जीत गया। ये उसी का नतीजा था जो आप सब्जी वाले, दूध वाले और इनको मार मार के पैसा लूट रहे थे। और अब तो यादव जी हमारे मुख्यमंत्री, कम से कम यादवों की तो पिटाई रोक लो, कुशवाहा समाज की सब्जी बेचने वालों की तो पिटाई रोक। मैंने ये सब बातें उनसे कही हैं। अनुपूरक बजट में मैंने बोला है, अशासकीय संकल्प में मैंने बोला है, राज्यपाल के अभिभाषण को आप सुनिएगा, मैंने इनका पूरा खोल के रख दिया है सब कुछ। राज्यपाल के अभिभाषण में हम बहुत सारे विषय ला सकते हैं। मैंने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है, अपने कॉलेज वगैरह के लिए अभ्यावेदन दिया है। मेरा ये कहना है, ये तो रही मेरी इतनी बातें, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मेरी इन बातों को जनता तक पहुंचाएं और साथ में वो जो क्लिप है, मेरी बातें नहीं माने। कल का कल सदन वो हुआ है तो कल बहुत सारे रिकॉर्ड आने में 2-3 घंटे लगते हैं। हो सकता है कल संडे को आधा टाइम खुलता है तो वो मिल जाएंगे, लेकिन सीडी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। जो बोलते हैं तो आजकल वो हो गया है ऑनलाइन सा, तो वो आपके पास उपलब्ध है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे बोले हुए चीज़ों को क्रम बाई क्रम जरूर रीवा की पब्लिक को दिखाएं और उस पर जो हमारे प्रिंट मीडिया के लोग हैं तो जो आपको उचित लगता है और लिखें। मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मुझे यदि व्यक्ति लोभ छोड़ दे, यदि व्यक्ति लोभ छोड़ दे कि हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और खो देने का भय छोड़ दे कि तुम्हें जो मेरा करना हो कर लेना, मेरा क्या होगा, जो होगा हो जाए, ठीक है ना, तो फिर डर किस बात का। हाँ, फिर मैंने अभ्यावेदन लगाए हैं कुछ स्कूलों में उन्नयन करने के लिए, और कुछ हमारे अभ्यावेदन एक तो कल स्वीकार हुआ लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, पढ़ा हुआ माना गया समय की कमी के कारण। अभी मेरे बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे तथांकित अतारांकित प्रश्न, और इसके अतिरिक्त मैंने पूरे के पूरे ध्यानाकर्षण, धारा 52 में भी जितना मैंने किताबों के खूब अध्ययन किया है। अभी मैं 3 दिन रात को 2:30 बजे सोया हूँ और 5-5 बजे उठा हूँ
और 6 बजे टोकन लेने चला जाता था 7 बजे विधानसभा में, तब नंबर आता था। तब ये दिन रात मेहनत करके और इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वहाँ ऐसे नहीं बोला जा सकता। वहाँ सब वरिष्ठ विद्वान सदस्य हैं, उनके सामने आधार पे बोलना पड़ता है। मैंने अनुपूरक बजट पे कल बात की है, इनको ज़रूरत ही नहीं 38,000 करोड़ रुपए ये खर्च ही नहीं करते। कैग की रिपोर्ट है, जो ऑडिट लेखा की कैग की रिपोर्ट है, मैंने खोल दी उसको कि ये देखिए साहब इतना पैसा आपने खर्च नहीं कर पाया, इसमें इतना भ्रष्टाचार, आप ये सब कर क्यों रहे हैं। और दूसरा 3,300 से कर्ज बढ़ाकर आज 44,000 45,000, जो अपने यहाँ का क्या कहते हैं उसको जीपीडी क्या कहते हैं उसको जीडीपी का जितने % हम ले सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुरूप, आप मेरी स्पीच में पढ़िएगा, उससे ये बहुत आगे जा चुके हैं। इसके बावजूद भी ये अनावश्यक कर्ज लेते जा रहे हैं और कर्ज लेने का एक कल्चर सा हो गया। और पैसे आप देखिए कि किसी ठोस प्रबंधन में ये काम नहीं कर पा रहे। फिर हमने कल अनुपूरक बजट में पूरी बातें बोली। हमने ये बोला कि हमारे यहाँ ये नहीं है, आज भी अधूरे भवन पड़े हुए हैं जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए लगे हैं, कहीं आंगनबाड़ी के, कहीं फलाने के। 20 साल की सरकार हो गई, आप आज भी आपके आंगनबाड़ी भवन नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, अस्पताल नहीं है, इनके लिए आपने कोई प्रबंधन नहीं किया। आपने मनरेगा में मजदूरों के बढ़ाने के लिए कोई प्रबंधन नहीं किया। हम जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो एक्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय है 750 रुपये। आज जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना मिल रहा साहब? 65,000 रुपये। पंच को कितना है एक्ट में है? 100 रुपया। अभी इन्होंने पंच का कितना किया है? 150 रुपये। जिला पंचायत अध्यक्ष का 750 से 65,000 कितने गुना हो गया साहब? 70-80 गुना। पंच का कितना किया? 100 का 150, वो भी दिया नहीं। और पंच वही है जिसके घर में 50 वोट बनता है, उसकी पंचायत में भी कोई भूमिका नहीं। हमने कहा इसके लिए आपने क्या प्रबंधन किया है? फिर हमने कहा कि जेल, जब से मैं तो जेल कभी नहीं देखा अंदर से, पर मैंने उन्हें बताया कि जेल के कैदी बताते हैं और लोग बताते हैं जिस तरह हम इंसान हैं, किसी ने अगर गलत काम भी कर दिया है तो उसको सज़ा मिलती, पर इंसानियत अपनी जगह है। आप कुल 200 रुपये का बजट दे रहे हैं।